कल एक प्री टर्म डिलीवरी हुआ था जिसमें कि 23 वीक्स का डिलीवरी था। मदर को एबॉर्टेड फीटस हमारे यहाँ पे लेके आए थे और उसके बाद इनिशियली उसको एवेलुएट किया तो उसमें मूवमेंट्स नहीं थे, पर हमें बाद में बताया जो ट्रीटिंग टीम है गायनोकोलॉजिस्ट का कि उसमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला और उसको इमीडिएटली हमने नियोनेटल आईसीयू में रखा और अभी वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है। आमतौर पर यह होता है कि जब भी आधा किलो यानी कि 500 ग्राम से कम के बेबी होते हैं और अबोर्टस फीटस होता है तो उसमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं सर्वाइवल के। बट इन दिस केस डॉक्टर्स दे डिड great efforts to save the newborn, and now a team of specialists, neonatologists, gynae people and critical care specialists, they are managing this baby, and we have ordered a detailed inquiry into this incident जिसमें कि HOD गायनी की हैं और डॉक्टर अजय कुमार हैं जो नियोनेटोलॉजिस्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। वो 24 घंटे में हमें इसका डिटेल रिपोर्ट हमें देंगे। जी सर, बच्ची की क्या कंडीशन थी जो अभी तो जो आपने जैसा मैंने बताया ना कि प्री टर्म अबोर्टस बेबी था, ये वेट इसका 490 ग्राम था यानी कि आधा किलो से भी कम था और 23 वीक का ये प्रेगनेंसी थी और उसके बाद हमने इसको आईसीयू में शिफ्ट किया और पूरा गहन चिकित्सा में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। सर, आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि बच्ची को डब्बे में रख के भेज दिया था। नहीं, ऐसा कोई लापरवाही नहीं है और उसका डिटेल जो है सारी जो कमेटी है वो इस सारे एस्पेक्ट्स पे डिटेल जो रिपोर्ट हमें 24 घंटे में देगी। सारा हम पता कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सर, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है, इस तरीके से बच्चा अगर उसकी डेथ हो जाती तो इसके लिए कौन फिर चुनौती रहता? नहीं, वो हम सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड और इसमें क्या हुआ और सारा हमने सारे जो तथ्य हैं, सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने उसका गठन किया है और जैसे ही उसका रिपोर्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा। परिवार का ये भी कहना है कि जब उन्हें पता लगा बच्ची जीवित है अभी तो परिवार वालों से हमारा बात हुआ, हमारे जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी बात हुआ, सीएमओ का भी बात हुआ और परिवार वाले अभी संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट से। उन्होंने कहा कि बाद में जब बच्ची लेकर आए तब भी उनको भर्ती नहीं अब उनको भर्ती तुरंत किया गया और तुरंत आईसीयू में उसको शिफ्ट किया गया। जिन डॉक्टरों की लापरवाही अगर आती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं, अभी इंक्वायरी डिटेल इंक्वायरी की रिपोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। 24 घंटे में हम उनका जो वर्जन है, ऑफिशियल वर्जन हमारे पास आ जाएगा कि जो गायनी डिपार्टमेंट की जो हेड है और इसके साथ साथ जो नियोनेटोलॉजिस्ट हैं उनके हेड हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो साहब इसकी डिटेल जो रिपोर्ट है वो मुझे कल तक देंगे। पुलिस में भी इन्वॉल्वमेंट? नहीं, पुलिस में कुछ ऐसा कोई इशू नहीं। पुलिस में नहीं, कोई पुलिस में ऐसा अभी तक कोई पुलिस केस इसमें कुछ नहीं हुआ है। सेंट्रल डीसीपी की तरफ? नहीं, वो सब तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम अस्पताल की तरफ से ही हमने एक इंटरनल जो है इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है और इसमें कोई पुलिस में ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है? जी। तो जो भी डॉक्टर्स पाए जाते हैं उसको हम देखते हैं कि क्या कहाँ पर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड। थैंक यू। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो जो यहाँ पे क्या नाम है अरुण आसिफ अली के अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसके बाद में मेरी वाइफ की ब्लीडिंग और पानी जाने लगा। उन्होंने कहा कि ये काम हाई सेंटर में होगा, बच्चा पैदा हो सकता है टाइम से पहले, तो उन्होंने रेफर लिखा यहाँ के लिए, हाई सेंटर रेफर लिखा। हम यहाँ पर आ गए लोग नई अस्पताल में, दिल्ली गेट अर्बन अस्पताल। तो यहाँ पर तकरीबन 17 तारीख को उन्होंने भर्ती करा। हमने भर्ती करने के बाद में इन्होंने ले लिया तो 17 तारीख को इसमें LNJP में? हाँ जी, हाँ, इसी अस्पताल के अंदर, LNJP के अंदर। तो क्या नाम है कल शाम को 6 बजे के आसपास बेटी पैदा हुई। तो ये पहले ही कह रहा था ये मतलब ये बच्चा कमज़ोर है, मर जाएगा। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ मेरी वाइफ कह रही मैंने अपनी बेटी को देखा था क्योंकि नॉर्मल हुई थी, सही थी।
तो कहना मेरी वाइफ कह रही मेरा बच्चा ज़िंदा है, तो मगर ये कह रहे थे ये बच्चा मरा हुआ है। अच्छा। जी। तो जैसे हमारी सिस्टर बाहर बैठी हुई थी, इन्हें खबर मिली तो ये अंदर गई, कहने लगे बेटी पैदा हुई है, मरी भी हुई है। अच्छा। हाँ, तो हमारी बहन ने अपनी भाभी से पूछा, यानी मेरी वाइफ से पूछा कि वो कह रही है मेरी बेटी ज़िंदा है, मेरा बाबू ज़िंदा है और ये मरा हुआ कह रहे हैं। तो उन्होंने एक डब्बा मंगा के डब्बे में रख के सील पैक करके उसको मृत घोषित करके हमें हमारे हवाले कर दिया। तकरीबन 6:30 बजे के आसपास हमें दे दिया था। कल की बात है ये? कल शाम की बात है। जी। तो फिर मैंने अपने घर पे खबर कर दी, सारा उसका इंतजाम हो गया, कफन भी आ गया, सब चीज़ का इंतजाम हो गया था। तो इन्होंने क्या नाम है, जब हम घर पे लेके गए तो फिर मेरे भाई ने डब्बा खोला तो उसके अंदर बच्ची हाथ हिला रही थी। फिर मैंने भी देखा हाथ हिला रही थी, उसका हल्का सर भी हिला, पैर भी हिला। तो फिर क्या नाम है, हमने एक करीबी डॉक्टर बुला के कंफर्म करने के लिए बुलाया, उसे दिखाया। वो कह रहे बच्ची ज़िंदा है, आप तुरंत लेके जाओ। तो आप यहीं आए? हम तुरंत यहीं पर आए वापसी। ओके। तो हमने जो है इनको दिखाया, ये ले नहीं रहे, मजाक उड़ा रहे, कहने लगे ये कैसा मजाक है, मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। तालियां पीट रहे, हाथ मारे काउंटर पे और ले नहीं रहे सब। किस पे? या इमरजेंसी के अंदर गायनी में इमरजेंसी में। तो हमने काफ़ी चीखें चिल्लाए, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा और सिक्योरिटी का इकट्ठा कर लिया हमें प्रेशर देने के लिए कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे। तो क्या नाम है, फिर हम अपनी बच्ची के लिए खुद ही भागे, हमें रास्ता भी नहीं पता, कभी हम उल्टे भाग रहे कभी सीधे भाग रहे इस अंदर से। अस्पताल में जब आप आए तो आपका मजाक उड़ाया जा रहा था? जी हाँ जी। भर्ती कब किया फिर आपको? फिर कितनी देर में कर रहे आप? तकरीबन हम ही खुद ले गए भागते हुए, हमें अंदर का रास्ता नहीं पता, जैसे तैसे हम गए भागते भूगते। तो हम वहाँ पर पहुँचे नर्सरी के अंदर, हाँ। वहाँ पर बड़ी मुश्किलों में रखा। अच्छा। तो क्या नाम है, अभी भी जब इन्होंने मृत घोषित कर दिया, बच्चा जिंदा कैसा, अब इन्होंने कैसे ले लिया वापस जिंदा है, अब भी जिंदा है वो, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर उसको उन्होंने खुद बोला भर्ती करने के बाद में कि इसको करंट में क्या नाम है, इसकी वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मगर कल से अब तक कितने घंटों के आप देख लो, अभी तक वेंटिलेटर का अरेंजमेंट नहीं है। जब आप अस्पताल लेकर आए हैं LNJP, तो किन डॉक्टरों ने देखा, कोई नाम पता है आपको? नाम तो नहीं पता, मगर और पूरी फाइल उन्हीं के पास है। उन्होंने कोई हमें मृत्यु पत्र नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, पूरी फाइल उन्हीं के पास है। और अभी कोई सही से उनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है नर्सरी के अंदर। नहीं, जब हमारे पास चेक किया था जब आप लेकर आए यहाँ पर बच्ची को? हम सीधा जो ना, हम खुद भागते हुए गए, मैंने अभी आपको बताया ना, हम खुद भागते हुए गए। क्या नाम है, उल्टे सीधे, जैसे हमें पता लगा कभी हम इधर भाग रहे कभी इधर भाग रहे, ये लोग तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। और चेक नहीं कर रहे थे? नहीं, हम खुद अंदर ही अंदर भड़कते हुए गए गाय उसमें, क्या नाम है, नर्सरी के अंदर। तो वहाँ पर जाके बड़ी मुश्किलों में इन्होंने लिया, जब हमने थोड़ा सा चीखे चिल्लाए जब लिया इन्होंने। और हमारे पास वीडियो सबूत के लिए, अच्छा। हमारा वीडियो बच्चा जिंदा है उसमें डब्बे के अंदर। फिर किस डॉक्टर से बात हुई जब बच्चे को भर्ती कर दिया गया? किस डॉक्टर से बात हुई? नाम पता है डॉक्टर? नहीं, मेरे को नाम नहीं पता मैम, हमने उसमें ले लिया था इन्होंने, क्या नाम है, नर्सरी के अंदर, फिर उसको रख लिया था। और अभी भी बच्चे को ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर उसको खुद इन्होंने कल खुद बोला, कल शाम के, ये इसको बहुत ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो अभी क्या हालत बनी हुई है? आपने बच्ची से मिले हैं, देखा है आपने? मैंने आज सुबह देखा था मैंने, तो क्या नाम है, बड़ी पहले मेरे को मिलने नहीं दे रहे थे, फिर मैंने काफ़ी प्रयास करा, समझाया बुझाया, फिर मैं अपने भाई को लेकर मैंने बात कराई डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने मेरे को मिलने दिया। मगर जो कल हालत थी उसी हालत में बच्चा है, उनमें उसमें रखा है, नर्सरी में कायम रखते हो, उनकी जो मशीन होती है जो भी होता है। जी हाँ, मगर इनका ही कहना है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमने इन्हीं की बात पकड़ रखी है, वेंटिलेटर की बहुत सख्त ज़रूरत है, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं कर रहे। हमें जब रेफ़र किया वहाँ से हाई सेंटर के लिए, हाई सेंटर में सारा इंतजाम होना चाहिए ना, ये इनकी सरदर्दी ये करेंगे, इंतजाम कहाँ से करेंगे? जी। आपकी पत्नी क्या ठीक है अभी? वो नॉर्मल है, ठीक है, वो अभी वहीं पर ही है। ये कौन सी बच्ची थी आपकी? दूसरी बच्ची? ये मेरी दूसरी बच्ची थी। पहले क्या लड़की आप? पहली लड़की है, 3 साल की बेटी है, और ये बेटी मेरी दूसरी पैदा थी। जी। इसके अलावा किसी डॉक्टर का नाम नहीं जानते आप? नहीं, हम नाम नहीं जानते ऐसे किसी का भी, शक्ल से पहचान लेंगे, और वो ज़्यादा पहचानेंगी जो उसकी बच्ची की बुआ है, क्योंकि वो वहाँ अंदर आना जाना, जेंट्स का अंदर जाना अलाउड नहीं है। सर, आप किसकी लापरवाही इसमें समझ रहे हैं? क्योंकि बच्ची आपकी जीवित थी, अगर आप दफना देते, आपको नहीं पता लगता, क्या कहेंगे? मैम, ये तो सरासर डॉक्टरी लापरवाही है, हाँ। सरासर डॉक्टरी लापरवाही है।